हेलो कैंसेरियन, कैसे हो आप लोग। तो चलो कैंसेरियन देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक है, जिनका भी सन मून वीनस राइजिंग में कैंसर है, ये रीडिंग उनके लिए है। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। तो मेक श्योर जो सिचुएशन, जो गाइडेंस, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उन्हीं को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। कलेक्टिव रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एंड एवरी डे मैं 9 से 10 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पे, तो आप चाहो तो मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक, जिनका भी सन मून वीनस राइजिंग में कैंसर है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है मेरे पास। एंड 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज आपके थोड़े वेटिंग में जाने वाले हैं। आप ना वेट कर रहे हो किसी पर्सन का, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो अपने पर्सन का कि वो आपके पास आए एंड आपसे बातचीत करें। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस ऐसे हो सकते हैं। एंड चैरियट के साथ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्टैब्लिशमेंट होगा एंड आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आएंगे। सेकेंडली 2 ऑफ वॉन्ड है, तो 2 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे ये भी है कि ये आपका जो कनेक्शन है ना, ये बेसिकली थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वाला है। कुछ लोगों के लिए ये सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया, कुछ लोगों के लिए कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे आप लोगों के बीच में एंड आप काफ़ी टाइम से ना वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का। ठीक है, साइलेंट वेट है ये, आप उनको बता नहीं रहे हो बट साइलेंटली आप वेट कर रहे हो उनके आने का। एंड 2 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो अपने पार्टनर की कमिटमेंट का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बट साइलेंटली अपने पार्टनर का यहाँ पे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे आप लोगों के रिलेशन के अंदर। एंड 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 6 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे बैलेंस भी नहीं है आप लोगों के रिलेशन के अंदर। एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाली है, सेकंड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे एफर्ट्स को रिसीव करने वाली है। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि एक पर्सन जो है अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम इस रिलेशन में डाल रहा है, सेकंड पर्सन उसको रिसीव कर रहा है। इस तरह की एनर्जी है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मैच करेगा जिनके भी पार्टनर यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल सेम यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना आप यहाँ पे अपने पार्टनर का वेट तो कर रहे हो, बट आप उनको ना ये चीज़ बताना चाहते हो। एंड सेकेंडली ना यहाँ पे आप उनको ना अपने इमोशन दिखाना चाहते हो, आप अपने ना इमोशन हाइड कर रहे हो यहाँ से अपने पार्टनर से। इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रेस्टेस से यहाँ पे ये है कि आपने अपने पार्टनर को ना काफ़ी कुछ चीज़ें बताने और समझाने की कोशिश करी है, बट कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं एंड इस वजह से आप यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहते। आप अपनी एक्शन, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को रिजर्व रख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप जो भी उन्हें समझा रहे हो उन्हें वो चीज़ें समझ में आ नहीं रही हैं, ना वो आपकी मैं बात करूं कि सिचुएशन को समझ पा रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पे आप लोगों एक वेटिंग वाली सिचुएशन में हो आप लोग, तो 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इस रिलेशनशिप के अंदर आप तो यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स लगा ही रहे हो, ठीक है, बट आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। ठीक है, आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है यहाँ पे। तो जिनके भी पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ये स्पेशली मैं बोलूँगा क्योंकि ये एवरी टाइम यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड आया है। ठीक है, एंड वेटिंग का भी कार्ड आया है यहाँ पे, तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, एंड इसी चीज़ का आप यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो ये 15 डेज ऑल ओवर मुझे आपके लिए ना एक वेटिंग वाली सिचुएशन में दिख रहे हैं कि आप ना वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि या तो उनकी तरफ से कॉन्वर्सेशन आ जाए, या कॉन्वर्सेशन स्टेब्लिशमेंट हो जाए, या फिर कमिटमेंट आ जाए। तो इस तरीके की अंजमश मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ पे दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो ना, तो मैं ये बताता हूँ कि ये जो पार्टनर है ना, ये पार्टनर थोड़े ईगोस्टिक हैं। कहीं ना कहीं ये पार्टनर ना अपनी चीज़ों को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, अपनी चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको मतलब ना सिचुएशन समझाने से ज़्यादा आपको एक होता नहीं डायरेक्टली, मतलब आपको चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है या फिर ये नहीं बताना चाहते तो ये सीधा नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन राइज कर देंगे। ठीक है,
और अभी के लिए ना ये पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखा है, ठीक है, और अपने इमोशन को इन्होंने साइड कर रखा है। तो दैट मीन अभी के लिए आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा रूड हो रखे होंगे, या तो अपने फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर ये ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये आपकी तरफ थोड़ा सा कम है, ठीक है, एंड इस वजह से आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रखे हो और आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निराश हो रखे हो, क्योंकि आपको वो लव और वो अट्रैक्शन आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा जो आपको पहले मिला करता था, ठीक है। एंड 7 ऑफ वन का कार्ड है, तो देखो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यहाँ, मतलब आपने नो कांटेक्ट दिया है अपने पार्टनर को, कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। एक ब्लॉक की सिचुएशन भी हो सकती है कि आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो, चेज कर रहे हो, बट वो अभी के लिए जवाब नहीं दे रहे हो, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। इस तरह की कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन है। एंड एस ऑफ पेंटिकल से, एज आई सेड, जो मैंने पहले बताया था कि आप लोगों के रिलेशन के बीच में ना कमिटमेंट को लेके इशू है बेसिकली। तो ये जो सारी की सारी ये जो सिचुएशन है ना, ये है कमिटमेंट की वजह से। कमिटमेंट नहीं है आप लोगों के रिलेशन के अंदर, दैट इज द रीज़न आप यहाँ पे वेटिंग की सिचुएशन में ही रहते हो। ऐसा नहीं कि आप इन 15 डेज में वेट कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से कि आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट या फिर एक सॉलिड रीज़न मिले उनका वेट करने का, क्योंकि वेट कर करके भी आप काफ़ी ज़्यादा थक गए हो ना यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी आपने यहाँ पे अच्छा खासा वेट तो यहाँ पे आपने अपने पार्टनर का कर ही लिया है, ठीक है। एंड उसके ये जो वेट भी है ना, ये विदाउट कमिटमेंट आपने वेट किया है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ने आपको बोला है कि आप वेट करो मैं आ जाऊँगा या ये हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं बोला आपके पार्टनर ने, बट आप बस एक होता है ना कि एंडलेसली आप यहाँ पे अपने पार्टनर का वेट किए जा रहे हो। तो आपके नेक्स्ट 15 डेज भी मुझे यहाँ पे इसी सिचुएशन में दिख रही हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों का जिनका मैंने बताया था यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ वॉन्ड। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एंड ये श्योरिटी है कि वो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है यहाँ पे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो है राइज कर रखी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल, तो दैट मीन्स कि ये जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं इनका आउटपुट कम क्यों है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं और स्टक हैं, ठीक है। और ये नो कॉन्टैक्ट भी आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रखा है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है रोमांटिकली इन्वॉल्व होगी। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं यहाँ पे अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे होंगे, मतलब जो लोग मैरिड हैं तो उनके बीच में फैमिली प्रॉब्लम चल रहा होगा, पेरेंट्स और आप में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना। जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके पार्टनर मुझे यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये इन्होंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन राइज कर रखी है, एंड इसी की वजह से आप लोगों के बीच में कमिटमेंट भी नहीं है, ठीक है। चलो अब आपके लिए देख लेते हैं कि मैसेज क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए, आपकी इस लव लाइफ में, जिनका भी सन मून वेनस राइजिंग में कैंसर है, ये उनके लिए है। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कार्ड आया है, तो देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कार्ड आने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सेट बैक करना है अपने इमोशंस को लेके, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पहले बैठे थे ना कि आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे रिजर्व कर रहे थे, ठीक है, आप अपने इमोशन को होल्ड कर रहे थे, आप ज़्यादा यहाँ पे अपने पार्टनर की तरफ जो है मतलब वेट कर रहे हो, साइलेंट वेट कर रहे हो, बट ये नहीं है कि भी उनके लिए ज़्यादा एफर्ट्स आप कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप इटसेल्फ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स उस पर्सन के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अपनी तरफ भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अभी के लिए। एंड उसके बाद मेरे पास है ट्रू ऑफरिंग का कार्ड फॉलोड बाय डिल्यूजन का कार्ड, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखो आपके पास ट्रू ऑफरिंग आएगी, बट जो आपने अभी ये डिल्यूजन अपने अराउंड बना रखा है ना अपने पार्टनर को लेकर, पहले इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करो, ठीक है। जितनी कन्फ्यूजन में आप यहाँ पे हो ना तो कोई डिसीजन ले पाओगे आप, ठीक है। एंड आपने जो ये एक डिल्यूजन बना रखा है ना, इल्यूजन बना रखा है आपने अपने सामने कि आपके पार्टनर बहुत केयर करते हैं या फिर अभी वो किसी चीज़ में स्टक हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड तभी ये आपका डिल्यूजन खत्म होगा एंड उसके बाद आपके पास ट्रू ऑफरिंग आएगी, ठीक है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स यहाँ पे अपने पार्टनर के लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहता है, ठीक है।
ऑल ओवर कैंसेरियन यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।